पिछले कुछ सालों से एक बड़े राजघराने की पुत्रवधू दुर्गा शेरनी अपने दो बेटे रघु और वीरा के साथ सबसे अलग सबसे दूर एक पुरानी बस्ती में रहकर अपना गुजारा कर रही थी। उसके दोनों जवान बेटे वीरा और रघु हर रोज बड़ी कठोर मेहनत करके अपनी माँ के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाते और हर शाम दोनों भाई अपनी माँ के साथ खुशी से भोजन का आनंद लेते। यूं कुछ इस तरह उनकी जिंदगी का गुजर बसर चल रहा था कि एक रात ठाकुर सूर्यभान का मंत्री भीमा शेर दुर्गा शेरनी के घर आता है। दुर्गा बहन दरवाजा खोलो दुर्गा बहन। दरवाजा खुलते ही भीमा अंदर चला जाता है। भीमा, इतनी रात तुम यहाँ कैसे? दुर्गा बहन, बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते यहाँ आया हूँ। बात ही कुछ ऐसी है कि मुझसे सुबह तक का इंतजार नहीं हुआ। मगर ऐसी क्या बात है? दुर्गा बहन, बड़े ठाकुर ने तुम्हें अपने जंगल में बुलाया है। कौन सा जंगल भीमा, जिसके दरवाजे हमारी तकदीर पर बदनसीबी के ताले बन गए? कौन सा जंगल जिसके दिए हुए जख्मों के निशान आज भी मेरे कलेजे में बाकी हैं? चले जाओ भीमा, मैं उस जंगल की चौखट पर कभी अपने कदम नहीं रखूंगी। दुर्गा बहन, ऐसा मत कहो। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मरते हुए एक राजा की अंतिम इच्छा पूरी करना उसकी प्रजा का कर्तव्य होता है। भीमा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ दुर्गा बहन, बड़े ठाकुर इस समय अपने आखिरी पड़ाव पर हैं और तुमसे मिलना उनकी आखिरी इच्छा है। लेकिन जब तक उस जालिम राठौर का मनहूस साया उस जंगल पर है, तब तक मैं वहाँ कदम कैसे रख सकती हूँ? दुर्गा बहन, कल राठौर अपने सिपाहियों के साथ जंगल से बाहर जा रहा है। तुम अपने बेटों के साथ उस समय आकर उनसे मिल सकती हो। ये कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस रात अपनी माँ की ये सारी बातें रघु और वीरा सुन लेते हैं। माँ, ये कौन था और ये बड़े ठाकुर कौन हैं? कई वर्षों से एक राज की चिंगारी अपने सीने में दबाई रखी थी। मुझे क्या मालूम था कि वक्त की हवा उसे ऐसे भड़काएगी। अपनी जिंदगी की वो कहानी जो मैंने हमेशा तुमसे छुपाई रखी, आज वो सच्चाई तुम्हें बतानी पड़ेगी। रघु, वीरा, बड़े ठाकुर तुम्हारे दादा हैं। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं उस बदनसीब राजघराने की बहू हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझ गरीब से शादी की, लेकिन तुम्हारे दादा ने राठौर की बातों में आकर मुझे बहू स्वीकार नहीं किया और हमें जंगल से निकाल दिया। तुम्हारे पिता ने इस गांव के स्कूल में नौकरी कर ली। हम अपनी गरीबी की दुनिया में बहुत खुश थे और फिर तुम दोनों के जन्म ने हमारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दी। लेकिन वो खुशियाँ गम में बदल गयी। राठौर जो वारिस बनने का सपना देख रहा था, उसने एक रात धोखे से तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। क्या इसका मतलब आपने हमेशा हमसे झूठ कहा? हाँ बेटा, मैंने इस हकीकत को छुपाने के लिए एक नई कहानी को जन्म दिया, ताकि तुम ये ना समझो कि तुम्हारे सर पर पिता का साया नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा गुजरा हुआ कल आज मेरे दरवाजे पर आकर हमारे जख्मों को कुरेदकर मुझे उस जंगल की ओर बुलाएगा और मुझे जाना होगा। नहीं माँ, हम उस जंगल में कभी नहीं जाएंगे जिसने हमसे हमारा पिता छीन लिया। हाँ माँ, हम उस जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे जिसने आपको गरीबी और बदनसीबी की ठोकरों में डाल दिया। नहीं बेटा, भावनाओं में आकर तुम अपने परिवार से नफरत नहीं कर सकते। अगले दिन राठौर अपने सिपाहियों के साथ जंगल से निकलता है। उसके जाते ही दुर्गा अपने दोनों बेटे रघु और वीरा को लेकर ठाकुर सूर्यभान के पास पहुंचती है। आओ दुर्गा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं कितना बदनसीब हूँ और तुम्हारा गुनहगार भी हूँ, जिसने तुम्हारी झोली में सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया। महाराज, जो कुछ हुआ वो हमारा भाग्य था। नहीं बेटा, तुम्हारे भाग्य में मेरे अहंकार ने ग्रहण लगाया है। अपने ही खून को मैंने बदनसीबी की भट्टी में झोंक दिया। मुझे तो इस गुनाह की ऐसी मौत मिलनी चाहिए जो इस दुनिया में किसी को ना मिली हो। बस मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने इन दोनों बेटों को एक बार देख सकूं। बेटा, मैंने जो गलती की उसे मरने से पहले मैं सुधारना चाहता हूँ। तुमसे छीना हुआ हक मैं तुम्हें आज वापस कर रहा हूँ। आज से इस जंगल की मालकिन तुम हो और इस जंगल के वारिस तुम्हारे बेटे रघु और वीरा हैं। लेकिन तभी इतने में राठौर वहाँ आ जाता है। खबरदार सूर्यभान, जो तुमने इन भिखारियों को कुछ भी दिया, हमारी जिंदगी में जहर घोलने वाले, चला जा यहाँ से।
ठाकुर, मैं जाने के लिए इस जंगल में कभी नहीं आया था। इस जंगल का एक एक तिनका मेरा है। परसों मैंने तेरी सेवा की है। राठौर, तूने तो मुझे हर पल मारने की साजिश की, लेकिन मैं नहीं मरा। शायद इन बच्चों को इनका हक देना मेरा इस जिंदगी का कर्तव्य था। खामोश हो जाओ, मैं एक कौड़ी भी इन भिखारियों के नाम नहीं करूंगा और तुझे और तेरे इस परिवार को मौत के हवाले कर दूंगा। राठौर की धमकी सुनकर दुर्गा डर जाती है। राठौर, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम सब रख लो। इतना कहकर दुर्गा अपने दोनों बेटों को वहां से ले जाती है। ठाकुर, तेरा ये परिवार इस धरती के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, लेकिन ये मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। जैसे मैंने तेरे बेटे को मारा था, वैसे ही मैं तेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। क्या मेरे बेटे की हत्या तूने की थी? हाँ ठाकुर, मैंने ही तेरे बेटे को मारा था और आज मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसा कहकर राठौर ठाकुर सूर्यभान पर हमला करके उन्हें जान से मार डालता है। सिपाहियों, वो भिखारी बचकर जाने ना पाए, जाओ और उन्हें मौत के घाट उतार दो। ये सुनकर राठौर के सिपाही उनकी तरफ निकलते हैं और रास्ते में उन्हें घेरकर दुर्गा के दोनों बेटे वीरा और रघु को बड़ी बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर देते हैं। और दूसरी तरफ राठौर ठाकुर सूर्यभान के जंगल पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन कुछ दिनों में ठाकुर का असली रूप सबके सामने आने लगा। वो जंगल के मासूम जानवरों पर जुल्म करने लगा। उसके सिपाही आए दिन जंगल में लूटपाट करते और जानवरों को डरा धमकाकर उनके अनाज की बोरियां और सामान लूट कर ले जाते। राठौर की दहशत दूर दूर तक फैल गई। राठौर की ताकत और उसकी सेना इतनी बड़ी थी जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था। बस बहुत हुआ, अब मैं और मेरे बच्चे उस जालिम के अत्याचारों को और नहीं सह सकते। आखिर हम कब तक उसकी गुलामी सहते रहेंगे? घबराओ नहीं बहन, ये समय भी जल्द खत्म हो जाएगा। गुलामी का जीवन जीने से अच्छा है हम विद्रोही बनकर मौत को अपने गले लगा लें। आखिर कोई तो होगा जो हमें उसके जुल्मों और अत्याचारों से आजाद कराएगा। तब सभी जानवर इकट्ठा होकर एक पंडित जी के पास आते हैं। पंडित जी, राठौर के जुल्म और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या हम सारा जीवन इसी तरह उसकी गुलामी और अत्याचारों को सहते रहेंगे? नहीं, तुम्हारा ये बुरा वक्त जल्द समाप्त होने वाला है। मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। जब जब धरती पर जुल्म और अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब उन जुल्मों को कुचलने के लिए नए अवतार में एक ताकत जन्म लेती है। वो दिन बस आने ही वाला है जब तुम इन गुलामों की बेड़ियों से आजाद कराने एक बहुत ताकतवर शक्ति इस धरती पर वापस लौटेगी। और फिर पंडित जी की कही बात सच साबित हुई। दूर किसी जंगल में एक शेरनी ने एक साथ दो ऐसी औलादों को जन्म दिया जो पैदा होते ही अपने पैरों पर खड़े हो गए। और समय की रफ्तार के साथ दोनों भाइयों ने कदम से कदम मिलाकर वो दोनों जवान हुए। लेकिन बड़ा होने के साथ ही उनके साथ कुछ अजीब होने लगा। हर रात उन्हें अजीबोगरीब ख्वाब आने लगे। हर रोज ये ख्वाब दोनों भाइयों को झंझोर कर रख देते। भाई, मेरे साथ कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा है। हर रोज मुझे अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं, मानो कोई बड़ी मुसीबत में हो और हमारे आने का इंतजार कर रहा हो। हाँ भाई, मुझे भी नींद में कुछ ऐसे ही ख्वाब आते हैं। न जाने इन ख्वाबों को हमारे साथ क्या संबंध है। तभी इतने में वही पंडित जी उनके पास आते हैं। सुनो बेटा, तुम्हारा इन ख्वाबों के साथ बहुत गहरा और अटूट रिश्ता है। तुम दोनों का इस धरती पर पुनर्जन्म हुआ है और तुम्हारा ये दूसरा जन्म धरती पर हो रहे जुल्मों और अत्याचारों को मिटाने के लिए हुआ है। तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। तब दोनों भाई अपनी आंखें बंद करते हैं। पंडित जी उनके सर पर अपना हाथ रखते हैं और दोनों भाइयों को अपने पिछले जन्म की सारी कहानी याद आ जाती है कि वे दोनों भाई रघु और वीरा हैं और पिछले जन्म में उनके साथ क्या क्या हुआ था, उन्हें वो सब याद आ जाता है। पंडित जी, हमारी माँ इस समय कहाँ है और वो कैसी है? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है और बरसों से वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। लेकिन ये समय भावनाओं में बहकर खुद को शांत करने का नहीं, बल्कि अपने अंदर उस जज्बे और बदले की आग को भड़काना है। जुल्मों और अत्याचारों को खत्म करने के लिए तुम्हें एक अटूट ताकत बनना होगा। तब पंडित जी रघु और वीरा दोनों भाइयों को अपने साथ लेकर जाते हैं और दोनों भाइयों को एक असीम ताकत बनाने के लिए उन्हें युद्ध की हर कला सिखाते हैं। रघु और वीरा ने अब कड़ी मेहनत करना शुरू की। दूर से सही निशाना साधना, दुश्मन को कैसे शिकस्त देनी है, ये सारी कलाएं पंडित जी ने रघु और वीरा को सिखाई। और देखते ही देखते थोड़े ही समय में रघु और वीरा ने अपने अंदर वो ताकत इकट्ठा कर ली जिससे बड़े से बड़ा दुश्मन भी उनका सामना न कर सके।
उधर एक दिन राठौर ने अपने सिपाहियों के सामने एक बड़ा ऐलान किया। सिपाहियों, आसपास के सभी जंगलों के हर कोने में जाकर ये ऐलान कर दो कि उनकी फसल और अनाज का आधा हिस्सा वो राठौर को देंगे और जो भी ये नियम न माने उसे इस दुनिया से मिटा दो। तब राठौर का एक खास सिपाही शमशेर जानवरों से उनकी फसल का लगान इकट्ठा करने उनके पास गया और वहां जाकर राठौर का लागू किया वो नियम सबको सुनाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम अपना आधा अनाज राठौर को देंगे तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। हमें तुम्हारा ये नियम मंजूर नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कि इतना कहने की ही देर थी कि तभी अचानक उनके ऊपर पत्थरों की बरसात होने लगी। राठौर के सिपाहियों पर पत्थर बरसाने वाले और कोई नहीं बल्कि रघु और वीरा थे। उनके बरसाए पत्थरों से राठौर के आधे से ज्यादा सिपाही वहीं मारे गए। जब शमशेर ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने बचे कुछ सिपाहियों के साथ वहां से भाग निकला और राठौर के पास आकर उसे सारी बात बताई। राठौर ये सुनकर हैरान हो गया। शमशेर, लगता है तुम पागल हो गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? सालों पहले जिन्हें मैंने अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया था वो आखिर जिंदा कैसे हो गए? नहीं महाराज, सच कह रहा हूँ, वो रघु और वीरा ही थे। वो वापस आ गए हैं। उन दोनों भाइयों ने हमारे सारे सिपाहियों को कुचल कर रख दिया। अगर ऐसी बात है तो जो उनके साथ पहले नहीं हुआ वो उनके साथ अब होगा। अब मैं उन दोनों को खत्म भी करूंगा और बस्ती की जानवरों से आधा लगान भी वसूल करूंगा। वहीं दूसरी तरफ रघु और वीरा सभी जानवरों को इकट्ठा करते हैं। जल्द ये सच्चाई राठौर तक पहुंच जाएगी कि हम दोनों वापस लौट आए हैं और वो हम पर वार करने की पूरी तैयारी करेगा। इसलिए उसका सामना करने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना होगा, जिसके लिए हमें तुम सबका साथ चाहिए। हम मिलकर राठौर और उसकी सेना को शिकस्त देंगे। तब रघु और वीरा ने मिलकर बस्ती के जानवरों के साथ राठौर को खत्म करने की एक प्लानिंग बनाई और उधर राठौर ने रात के तीसरे पहर में ही गाँव की बस्ती में डवा बोल दिया और अपने सिपाहियों को लेकर राठौर बस्ती में पहुंच गया। राठौर के सिपाहियों ने सारी बस्ती छान मारी लेकिन वहां एक भी जानवर नहीं था। महाराज, बस्ती में कोई जानवर नहीं है, सारी बस्ती खाली है। ये तुम क्या कह रहे हो? एक ही रात में ये सारे जानवर कहाँ जा सकते हैं? राठौर के इतना कहते ही उसके और उसके सिपाहियों पर आग के गोले बरसने शुरू हो गए, जो ऊपर से रघु, वीरा और सभी जानवर मिलकर उन पर बरसा रहे थे। देखते ही देखते राठौर के सारे सिपाही आग में झुलसकर वहीं भस्म हो गए। राठौर ये देखकर घबरा गया। तभी रघु और वीरा उसके सामने आकर खड़े हो गए और राठौर पर हमला करके उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। राठौर को खत्म करके रघु और वीरा अपनी माँ दुर्गा के पास गए, जो पिछले कई वर्षों से उनके आने का इंतजार कर रही थी। दुर्गा इतने वर्षों बाद अपने दोनों बेटे रघु और वीरा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर इस तरह रघु और वीरा अपनी माँ के साथ अपने जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।